Hello, Assalamu alaikum. This is Ali. Welcome back to another episode on my podcast, on my channel named Here Goes Nothing. Pakistan cricket is nothing short of a disaster. Pakistan cricket is. Okay, I will not say Pakistan cricket. Our playing 11 in this Champions Trophy and over the last 1 year is nothing short of disaster. Our playing 11 or the 15 in this Champions Trophy has been nothing short of a disgrace. इस टीम का जो कोर है हैज़ बिन नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डिस्ग्रेस. इस टीम के जो कोचेस हैं हैव बिन नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डिस्ग्रेस. और इस टीम के जो सेलेक्टर्स हैं हैव बिन नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डिस्ग्रेस. अब ओवर द लास्ट फ्यू डेज एवरीवन हैज़ बिन फ्रस्ट्रेटेड. कल बांग्लादेश का मैच है. नो वन रियली केयर्स एंड दैट्स द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एट द मोमेंट. किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है. तो इसी फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा चैनल करने के लिए, थोड़ा वेंट आउट करने के लिए आई हैव इनवाइटेड टू पीपल ओवर. वन फ्रॉम लाहौर जो कि आज मैच देखने भी गए हुए थे, औरंगजेब. औरंगजेब, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Walaikum salam. Thank you for inviting me. I'm good. And the other person who we have is joining us all the way from New York. ठीक है, उस्मान सलाम खान. अस्सलाम उस्मान वालेकुम। सलाम की लाइफ थोड़ी ज़्यादा इस वजह से मुश्किल है क्योंकि ये फुटबॉल में स्पर्स को, टॉटनहम हॉटस्पर्स को सपोर्ट करते हैं और ये क्रिकेट में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं. और जो इनको फिर दरम्यान में टाइम मिलता है उसमें अपने थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करते हैं क्योंकि आई एम श्योर इनकी लाइफ काफ़ी मुश्किल है सपोर्टिंग द टू टीम्स एट द मोमेंट. Especially बट because we're of gonna start Pakistan. off. या बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान. तो हम स्टार्ट करते हैं औरंगजेब से. औरंगजेब, डिजास्टर लाइक देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर ऑब्वियस. ठीक है, कभी कभी आप हम यू एंड आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ दीस शोज. ठीक है, और हम हमेशा ये कहते थे प्लेयर्स को निकालो, प्लेयर्स को निकालो, प्लेयर्स को निकालना चाहिए. अब लगता है ऐसे कि प्लेयर्स जाने लगे हैं. यू हैव योर ओन सोर्सेज. ठीक है, यू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, यू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल विद इन द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी. लगता है ऐसे प्लेयर्स जाने लगे, लगता है ऐसे कि दफ़ा होने लगे, इनसे जान छूटने लगी है. ये फीलिंग आ रही है. बट what is the way forward? Is there a way forward? और दूसरी बात, if there's anything else on your mind that you want to share, क्योंकि ये बिल्कुल एक फ्री फ्लोइंग सा शो है, तो take it away. How do you feel at the moment? Sure. I'll start with the point that you mentioned. So for any plan that you want to execute for improvement of any organization, you start with short term, medium term, and long term objectives. So जो short term objective है वो तो यही है कि we start winning, especially we start qualifying for the second rounds or the latter rounds of the ICC tournaments, जो कि हमारा अभी 3 साल से 3 दफा से नहीं हुआ. तो उसका जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है वो यही नजर आता है कि हमें प्लेयर्स को फॉरन चेंज करना है. जो हमारी प्लेइंग 11 या 15 का जो स्क्वाड है, जो उसमें भी जो कोर प्लेयर्स हैं, जो सो उनके नाम है बाबर, शाहीन, नसीम, राउफ, रिजवान, एंड यू कैन ऑल्सो इंक्लूड, डिड आई मेंशन शाहीन, बट लाइक ये 5-6 जो आपके मेन कोर प्लेयर्स हैं, इन इनको आपने चेंज करना है. तो उसके बाद फिर आप असेस करेंगे कि ये अगले कुछ, जैसे कि अभी एशिया कप एक आ रहा है एंड ऑफ दिस ईयर, जो कि T20 फॉर्मेट होगा. तो उसमें अगर आप ये कोर चेंज करते हैं और अगर आपकी उसमें कुछ परफॉर्मेंस बेहतर आती है, आप फाइनल तक चले जाते हैं लेट से, तो देन यू विल से कि हाँ, ये शॉर्ट टर्म में हमारा ये वाला गोल अचीव हो गया. फिर ऑब्वियसली मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो गोल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही है कि आपने टूर्नामेंट्स विन करने हैं और आपने अपनी विन परसेंटेज को ऊपर लेके जाना है क्रॉस फॉर्मेट्स. So, or especially in ICC tournaments. For that to happen, obviously अभी एक domestic structure जिसमें department cricket नहीं हो रही थी 3-4 साल से, वो अब वापस आई है. तो maybe you will get a larger pool of players who have played more cricket than that was happening in the previous government's time. And वहां से आप कुछ बेहतरी लेकर आ सकते हैं. और फिर लॉन्ग टर्म इज ऑब्वियसली जो आपकी ग्रास रूट क्रिकेट है, लाइक द स्कूल क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, क्लब cricket that we keep on listening from all these ex-cricketers that it's a dying aspect of our cricket. So yeah. But मेरा okay, Usman, I will be now coming over to you. मतलब आई मैं इस पॉइंट पे आ गया हूँ कि आई हैव नो सिंपैथी फॉर दिस टीम. मैं मुझे अभी तक याद है, मज़ी बात है, मैं तब हज पे गया हुआ था. ठीक है, एंड आई मीन तब मुझे याद है कि मुझे वो वीडियो नज़र आई थी जिसमें एक फ़ैन ने ना हारिस रऊफ को पहले गाली दी थी. ठीक है, एंड नॉर्मली आई एम अ वेरी रैशनल पर्सन, यू बोथ नो मी, बड़ा रैशनल आदमी हूँ, लेकिन वो गाली की वीडियो सुन के मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ था. ठीक है,
एंड दिस वाज मी एट द एंड ऑफ द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024, क्योंकि हम नया नया इंडिया से मैच हारे हुए थे 120 रन वाला ना, ठीक है। तो और सीइंग हारिस रऊफ विद हिज फियांसे, आई नो इट वाज नॉट राइट, लेकिन वो जब फिर रहे थे फ्लोरिडा के रिजॉर्ट में और किसी ने गाली दी थी, सही नहीं किया था, मतलब लुकिंग बैक ऑन इट, लेकिन आई हैड नो सिंपैथी, मैंने कहा यार बस ठीक है, हो गया। This is even a lot more frustrating. How does someone stay rational in a situation like this जब ये टीम, मतलब, और इनकी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उस दिन रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा, मतलब अपनी टीम की गलतियों पे कम बातें कर रहा है और विराट कोहली के ऊपर ज़्यादा कसीदे पड़ रहा है. How does someone tolerate this, and how have you been tolerating this, or how would you like to react to this? Assalamu alaikum. Can you hear me though? Yeah, both of you? यस. All right. So, यार honestly, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो जो उसने गाली दी थी, वो अगर मैं होता तो मैं 3-4 गालियां और दे देता, to be honest. और मैं अगर मेरे हाथ में कोई चीज़ होती तो मैं हाथ से कोई चीज़ घुमा भी देता, क्योंकि I feel like पाकिस्तान क्रिकेट टीम has been on the decline for the past, I think, 4 or 5 years. जब से पिछले 3-4 आईसीसी टूर्नामेंट से I think they have been on the decline. तो आपको कुछ चीज़ें बहुत पहले से recognize करनी होती हैं, और आप you can't just give chances on chances. I mean, there's like it's a population of what 25 करोड़ 26 करोड़, I don't know पाकिस्तान की क्या आबादी है, लेकिन सब के सब तपे हुए हैं, और at the end of the day I feel like it's all about results, you know, और पाकिस्तान is not producing any results. So इसका कुछ करना पड़ेगा. I think जिस तरह हमारे एक क्रिकेटर हैं अहमद शहजाद, वो बात करते हैं कि सारा का सारा क्या होता है, सारा का सारा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज करना होगा, और वो स्टार्ट वहीं से होगा, बिकॉज हम लोगों का जो मोहसिन नकवी आया हुआ है, मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है पीसीबी का, आई थिंक ही हैज कम, इट्स बेटर इफ ही स्टेज विद इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, रोडें, पुल, ये वो बनाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसको क्रिकेट का कुछ पता नहीं है और वो सिफारिश पे आया हुआ है, 100% बात है, और ये प्रूफ भी हो चुकी हुई बात. सो अगर आप सिफारिश पे ऊपर से सिफारिश पे लेके आओगे, जिस तरह अगर प्रिंसिपल सिफारिश पे है, तो सारे बच्चे भी सिफारिश वाले होंगे. सिमिलरली पाकिस्तान पूरी क्रिकेट टीम जो है ना सिफारिश पे है. नसीम शाह पेप्सी के एड्स में अच्छा लगता है. He doesn't, his after his injury I think he hasn't probably come back. Same with Haris Rauf and same with Naseem Shah. तो उसकी बात हम बाद में करते हैं, उसमें लेकिन उस्मान, एक मैं चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि डोंट यू थिंक इट्स अ लिटिल आयरॉनिक कि पीपल लाइक अहमद शहजाद, जो कि खुद इस सिस्टम के बेनिफिशियरी रहे हैं, ठीक है, और वो खुद यारी दोस्ती, एवरीवन न्यू के व्हाट द रिलेशनशिप दैट अहमद शहजाद हैड विद शाहिद अफरीदी, द फैक्ट कि क्रिटिसाइज करने वाले खुद गलत थे, क्रिटिसाइज होने वाले खुद गलत है, इट डजंट फील लाइक कि बस बंदा जहाँ भी देखता है तो एक फिल्थी नज़र आ रही होती है, जो टीवी पे बैठे क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उनको देखे बंदा कहता है यार ये क्या चवल लोग बैठे हैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बंदा क्रिकेटर्स को देखता है बंदा कहता है यार ये का चवल, ऐसे लगता है कि दरमियान में फंस गए हैं. एक मुझे मिसबा उलक ऑलवेज सीम टू बी अ वॉइस ऑफ रीजन, जो टीवी पे बैठा होता था, वो आजकल आई थिंक ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे अपने पेविलियन वाले शो पे. तो डोंट लाइक, वेयर डज समवन फाइंड कंफर्ट फ्रॉम व्हेन लिसनिंग टू एन एनालिस्ट स्पीक, मतलब हमें तो आके ओजी को सुनना पड़ रहा है, इतने ख़राब हालात हो गए कि अब ओजी हमें समझाएगा कि यार पाकिस्तान मुझे को भी कैसे आप लोगों बेहतरीन को सुनना बनाना पड़ है. रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है. आई फील लाइक पाकिस्तान का ये सीन है कि एनीवेज, सीन ये ना कि देखो, जब व्हेन पाकिस्तान लूजेस, एंड तुम लोग तो पाकिस्तान में हो, तो पाकिस्तानियों सब लोग गालियां वालियां होती हैं, एंड आफ्टर लाइक फ्यू डेज इट्स ऑल ओवर. आई स्टे लाइक हियर इन न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क सिटी. सो व्हाट हैपेंस इज, मैं असल में खेलता हूँ कुछ इंडिया की टीमें, उनसे भी मैं खेलता हूँ, और उसके अंदर सारे इंडियंस हैं और एक पाकिस्तानी उस्मान खान, सारे हिंदू हैं, आकाश, प्रकाश, नितेश, सारे के सारे. सो आई हैव टू फेस देम लाइक बेसिकली ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक. तो वो ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान, तो हम लोग एक ही साइड पे ना सारे के सारे मिलके गालियां दे रहे हैं अभी, लेकिन वो लोग फिर इस तरह करते हैं कि यार तुम्हारी टीम ही ऐसी है, तुम लोग फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करते थे, यानी कि पाकिस्तान को हमेशा सेकंड डाउन, लाइक हम लोगों को बेसिकली युगांडा के लेवल पे लेके आ गए एट द एंड ऑफ द डे. सो Do they feel sorry for us, Ozzy? Do those Indians now who living abroad, do they actually feel sorry for us? मतलब मैंने जैसे विराट कोहली ने अबरार को इस दफ़ा ट्रीट किया ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अबरार नेपाल का बॉलर है और विराट कोहली ने कहा चल बच्चे शाबाश, तू एसोसिएट टीम का स्पिनर है, तूने अच्छी बॉलिंग कराई है, ये ले थपकी शपकी दी. क्योंकि नॉर्मली विराट कोहली रिवर्स एग्रेशन शो करता है, लेकिन उस होता नहीं, उसने कहा यार बच्चा है चल कोई नहीं, अग्रेशन शो मतलब करने की कोई कुछ बचा नहीं था ना अग्रेशन शो करने के लिए. तो बेसिकली या ब्रो, सॉरी फील करते हैं, दे डू फील सॉरी, दे ऑफ कोर्स दे वांट टू कीप मी इन द टीम, आई प्ले एज अ स्ट्राइकर, आई एम देयर ओपनिंग बैट्समैन, सो दे वांट टू कीप मी इन द टीम. तो वैसे तो नहीं, बदतमीजी पे तो नहीं उतराएंगे, यहाँ पे पढ़े लिखे इंडियंस हैं, टू बी ऑनेस्ट. वो इंडिया वाले इंडियंस नहीं है जो गालियां वालियां देने पे उतराएं, ये दे आर वेरी एजुकेटेड,
they analyze the situation और वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान का लेवल इतना गिर चुका हुआ है कि there is nothing to compare at this point. Yeah. और you know they just talk sense और फिर वही होता है कि यार पाकिस्तान का भी एक भी to be honest पाकिस्तान का name one player in Pakistan cricket team right now in Champions Trophy who can make his spot in Indian cricket team even in bench. एक बता दे नाम, एक नाम बता दे मुझे. नहीं खुशदिल शाह को नहीं रखेगा. ये वाह कोई खुशदिल चाह कर रखेंगे मैं अभी औरंगजेब की तरफ आता हूँ औरंगजेब ऑब्वियसली देयर इज अ क्लियर गैप ऑफ क्वालिटी बिटवीन क्या कहते हैं पाकिस्तान एंड इंडिया लेकिन हम औरंगजेब पे बात करते हैं टाइम्स जैसे आई फर्मली एग्री विद यू यू डिड से अ व्हाइल बैक कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक थर्ड टियर टीम है एंड आई थिंक जिस तरह के प्लेइंग 11 इस चैंपियंस ट्रॉफी में खिला रहे थे वो थर्ड टियर थी लेकिन हमें ये भी पता है कि डोमेस्टिक में हमारे पास हमेशा इतना टैलेंट मौजूद होता है जिसको अगर हम फोर्स फीड अंदर कर दें तो वो टैलेंट जो है ना वो ऑब्वियसली इट कैन कंट्रीब्यूट तो एनी प्लेयर्स दैट यू नो ऑफ एनी प्लेयर्स दैट यू हर्ड ऑफ जो कि टीम में आने चाहिए यू मेंशन कि एशिया कप आगे आ रहा है फिर T20 वर्ल्ड कप आगे आ रहा है बट शुड बी द वे फॉरवर्ड क्योंकि आई नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस फिल्थ जो कि हमने देखी है ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स जैसे याद है हम आपस में बात करते हैं तो मैं कहता हूँ यार मेरा बाबर आजम के बारे में बात करने का दिल ही नहीं करता जब कोई लोगों ने बाबर आजम का मुद्दा खड़ा किया होता है ना मैं कहता हूँ दिस इज डैमेज्ड गुड्स इट्स डन मूव ऑन नाउ ठीक है जस्ट मूव ऑन फ्रॉम बाबर आजम ही इज डन ही इज फिनिश्ड एट द एज ऑफ 32 दैट गाय इज फिनिश्ड तो मूविंग ऑन anything that excites you any player any combination like are you optimistic seeing how things are in the domestic circuit at the moment Sorry, you're adding on to जी this. श्योर I'm sorry, adding on to the same question. Can you name 5 players? Do you think like 6 players with 6 players का टोला है? Who do you think 6 players from your perspective should replace वो 6 players का टोला? That's like kind of like an added question to what Ali asked. Okay, thanks. I'll answer that right at the end. The players that I think can replace or should replace. I'll start with this discussion that you were having. You both were having about कि हमारी जो टीम है वो एक थर्ड टीयर टीम है. लेकिन जो हमारी क्रिकेट टैलेंट है वो थर्ड टीयर नहीं है. मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ क्यों. So, whenever we talk about system, we talk about like domestic cricket, infrastructure, you know, all of these like cool buzzwords that everybody keeps on repeating, and it's kind of like annoying at sometimes टीवी के ऊपर उसको देखना बार बार सुनना बार बार. अफगानिस्तान का क्या स्ट्रक्चर है? मुझे बता दे उनके काबुल में कौन सी क्रिकेट एकेडमियां खुली हुई हैं या कंधार के अंदर या वो कहाँ जाके वो बहुत अच्छे अच्छे लश ग्राउंड्स के अंदर प्रैक्टिस करते हैं. वो तो फ्रीलांसर्स हैं बेसिकली. दे आर मूविंग अराउंड. मे बी वो एक प्लेयर यूएई में बैठा होता है, एक प्लेयर कुछ साउथ अफ्रीका में कुछ खेल रहा होता है, एक प्लेयर कहीं और होता है. मे बी couple of them are in Afghanistan, couple of them are in India, and then they probably like 10 days before a tournament or 15 days before a tournament they hire a ground कि किसी भी जगह पे दुनिया में जहां पे सब लोग इजीली लॉजिस्टिकली पहुंच जाए और ताकि वो प्रैक्टिस कर लें, टीम बना लें. हैव यू एवर सीन एन अफगानी सेलेक्टर डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और एनी ऑफ देयर चेयरमैन और एनीबडी? ये सारी इनकी अपनी टीम है बेसिकली. इट्स काइंड ऑफ लाइक it's a private team. It just have Afghanistan's flag on it. 2016 के अंदर Darren Sami, he said that they didn't even have the kits when they arrived in India. They didn't even have their shirts and their jerseys. They didn't have even sponsors, and they won the T20 World Cup. So मेरा पॉइंट ये सारी अभी आपको जो बात रिपीट किया है उसका मकसद ये है कि ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये जो एलीट लेवल पे पहुंच जाते हैं, ये जो 5 6 7 प्लेयर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, इनके पास ना कोई सिस्टम का एक्सक्यूज नहीं है. अब सिस्टम का एक्सक्यूज वो देगा जो कि डोमेस्टिक में अंडर 19 लेवल पे बच्चा बैठा हुआ है ना, कि सिस्टम नहीं है, मैं आ नहीं पा रहा टीम में, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मेरे मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही, आई एम नॉट लुकिंग एट क्रिकेट एज अ कैरियर. व्हाट इफ आई डोंट मेक इट टू पाकिस्तान टीम, व्हाट्स द बैकअप प्लान दैट पीसीबी इज गिविंग मी. लेकिन जो टॉप पे चला गया ना एक दफा, who is earning like 20 25 crores PKR an year, ठीक है, that player doesn't have any excuse. भाई अगर आपकी बैटिंग में प्रॉब्लम आपको आ रहा है, आप दुनिया के किसी कोच को इस टाइम हायर करने की पोजीशन में हो प्राइवेटली, छोड़ दो अपनी लीग्स, पीसीबी के साथ बैठो, उनको बोलो यार मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, अपने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, और इधर हिम्मत पकड़ो. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दैट आई लेट यू गेट बैक एट इट राइट यू गेव द एग्जांपल्स ऑफ अफगानिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी पिछले T20 वर्ल्ड कप में आई रियली लाइक दैट एग्जांपल एंड वेस्ट इंडीज do you think if we had leaders like Rashid या Nabi in this team या Sami
इन दिस टीम तो चीज़ें बेहतर हो सकती थी, या डू यू थिंक ये जो क्रैप है इसका कोई हल नहीं है? डू यू फील कि, क्योंकि मेरे माइंड में भी क्वेश्चन है, थोड़ा आस्क यू देन आई लेट यू गो ऑन, सो व्हाट व्हाट्स योर लीडर या सो द लीडरशिप जो ग्रुप है वो यही है ना, यही 5 लोग हैं बेसिकली. Babar and Rizwan, they only look different. They are just like different people, but the thought process is the same. These are all like different. They are not different people. कप्ताना मेरी जान, क्या क्या पुकारा था? Maybe Shaheen is a bit different. Kaptana Meri Jana, what the hell's going on, bro? Yeah. Yeah. So so to summarize, इन लोगों का ये मसला है, तो ये इनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि इनको पता है एग्जैक्टली वर्ल्ड क्रिकेट की रिक्वायरमेंट क्या है. जब ये नेट प्रैक्टिस में जाते हैं तो इनको एग्जैक्टली पता है कि जब मैं वर्ल्ड कप 2023 खेलने गया था तो मुझे स्पिनर्स ने कहाँ पे पकड़ा था, तो मैं कौन सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ. मैं एज अ बैट्समैन इस बात पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मेरी बॉल मिडल में नहीं लग रही. मुझे इस बॉल पे फ्रस्ट्रेट होना चाहिए कि यार ये जो बॉलिंग मुझे नेट पे हो रही है ये तो मुझे मैच में मिलनी नहीं है. तो ये तो मेरी सारी प्रैक्टिस बर्बाद हो रही है, इधर तो फायदा ही कोई नहीं हो रहा, क्योंकि मैच के अंदर जो बॉलिंग होनी है वो तो मैं खेल ही नहीं रहा. लेकिन लेकिन उस तरफ फोकस नहीं है ना, उस तरफ फोकस नहीं है. वो उनको ये लगता है कि बस जो हमारे लिए अभी आसान है, अभी जो हमें अच्छा लग रहा है, एक कॉन्फिडेंस लेके आते हैं. बेसिकली देयर इज अ ह्यूज फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस that goes into the bowling and the batting team when they compete with each other in net practices or in PSL, or when they are like having these camps with each other. वो एक दूसरे से उनको फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है. जैसे कि शाहीन अगर खुशदिल को बॉल कर रहा है ये सोच के मैच के अंदर कि ग्लेन फिलिप्स नंबर 6 पे आएगा या हार्दिक पांड्या 6 पे आएगा, तो ये हमारा पावर हिटर है, तो इसको मैंने ये 3 यॉर्कर ने एक ही जैसी मार के एक हाफ वॉली थी टांग पे बीट करा दी, तो मैं पांड्या और फिलिप्स को भी करा दूंगा. द पॉइंट इज के द पॉइंट इज के वो शाहीन शाह अफरीदी को इतना गेज ही नहीं हो पा रहा कि अगर मैं खुशदिल शाह को बीट करा रहा हूं तो मुझे उसको हर बॉल पे बोल्ड करना है, तब जाके शायद हार्दिक पांड्या मुझे सिंगल करेगा. Basically. दैट्स द डिफरेंस. दैट्स द डिफरेंस माइंड के अंदर. ठीक है, तो वो अगर नहीं है ना आपके माइंड में तो आप कुछ भी नहीं है, Yeah, फिर आप basically, इंटरनेशनल और क्रिकेट इसे व्हाट्स फारिंग द है. वे, I जी think हाँ ये सर. अप्रोच का डिफरेंस है बिकॉज पाकिस्तानियों की जो अप्रोच है ना, द थिंग इज टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों के प्लेयर्स इतने बुरे नहीं है, हम लोगों को लगता है ऐसा है. आई मीन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बुरी है, आई मीन दैट्स बेसिकली व्हाट दे आर जज्ड ऑन. मुझे लगता है अप्रोच का मसला है. हम लोगों ने कितने मैनेजर्स कितने कोचेस चेंज किए, गिलेस्पी चला गया, पीछे से 3-4 और लड़के छोड़ के चले गए, साल में 2-2 3-3 चेंज हो रहे हैं, जबकि इंडिया को वो बीजेपी का एक्स मिनिस्टर चला रहा है बैठ के. आई मीन आई एम श्योर ही नोज सम स्टफ, बट यू नो स्टिल लाइक ही इज एक्स क्रिकेटर. और मुझे लगता है कि अप्रोच का फर्क है. हम लोगों ने जो लोग बिठाए हुए हैं ऊपर, सारे के सारे एजेड लोग हैं, सबकी अप्रोचेस वही पुराने, यूनुस खान, यूसुफ यूहन्ना, वो इंजमाम अल हक वाली है कि यार आहिस्ता आहिस्ता गेम को लेके चलो. हम लोगों के पास कोई अटैकिंग और अग्रेसिव जिस तरह के मुझे पर्सनली लगता है कि मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान का नया एक का फुल सर्जरी नहीं चाहिए. मोहम्मद हारिस को टेक ओवर करना चाहिए, और मोहम्मद हारिस के साथ ख्वाजा नाफिस, साइम अयूब को भी कंप्लीट टीम में आना चाहिए प्लेइंग 11 के अंदर, और अली रजा को भी आना चाहिए, मोहम्मद ईशान को भी आना चाहिए. दीज आर सम ऑफ द नेम्स दैट आई फील लाइक शुड बी इन द टीम. इरफान नियाजी को भी आना चाहिए. एक ऐसा होना चाहिए ना आपको कि जब आप बैटिंग पे जाओ और आपको डर नहीं है कि मैं अपना लूज माई स्पॉट, जस्ट गो एंड जस्ट एंजॉय द गेम. यहाँ बट पे जाते हैं ये लोग हाँ, टुक टुक. बोलो. मैं समझ रहा हूँ. मैं इस पे ऐड करूंगा. आई थिंक औरंगजेब हैज अ फ्यू नेम्स इन हिज माइंड एज वेल व्हिच इज गोइंग टू टेल अस. लेकिन मैं इस तरह से बोलूँगा कि जहाँ तक बात की मोहम्मद हारिस की, तो पता नहीं पिछले 4-5 सालों में लोगों ने कितने लोगों के करियर तबाह किए होंगे. क्योंकि मोहम्मद हारिस का तो मैं खुद गवाह हूँ कि पेशावर जल्मी में वो एक सही एटीट्यूड के साथ एज एन ओपनर आया था. फिर पेशावर जल्मी ने बाबर आजम को साइन कर लिया, किंग बाबर आजम को, और किंग बाबर हम्म. आजम ने उसको खुद वन डाउन भेज के साइम अयूब के साथ ओपनिंग करना शुरू कर दी. मतलब टॉक अबाउट प्लेयर डेवलपमेंट. यार यही एग्जैक्टली है वो ना जिस मसला. किंग बाबर आजम उसको जल्मी ने निकाला कि यार इस बंदे से खेला नहीं जाता, पेशावर एनु में तो आके थल्ले उसने करो ना पहले, हाँ. मेरा तो टूर्नामेंट पावर जीता. प्ले लाओ. मैंने कहा बेटा हाँ. तू जरा पावर नीचे प्ले आ, पे तू आके उसने छक्के चौके मारना. मारने हैं यार. हाँ, पावर प्ले में चौके कौन उसने मारता कहा, है ब्रो? नहीं उसने आगे कहा, उसने कहा कि एमी सॉरी मोहम्मद रिजवान की जगह जो है वो खतरे में पड़ रही है, बेटा तू जा वन डाउन, तुझे हम सेट करते हैं. खैर, और बैक टू यू, द वे फॉरवर्ड एंड द न्यू प्लेयर्स. Yeah. So I'll start with the new players and then I'll tell you what not to do with them when they succeed or they fail. So हारिस की जैसे आपने एग्जांपल किया है, चलें ठीक है, आप उसको ले आए. ओपनिंग में आपके पास एक टैलेंट है अंडर 19 में शाहजेब, लेकिन अभी वो थोड़ा छोटा है, वो 2-3 साल तक आएगा टीम में. He's pretty good. ओडीआई क्रिकेट के लिए ही इज प्रीटी गुड. देन यू हैव साइम. अब्दुल्ला शफीक आई थिंक वाज लाइक इनकरेक्टली ड्रॉप्ड from the white ball team.
I can understand he has some shortcomings with the red ball, with his technique, but in the white ball team, and like मुझे लगता है कि अगर वो साउथ अफ्रीका में डक्स पे आउट हो रहा है ना कोई भी प्लेयर, तो वो उसकी इनिंग स्टार्ट ही नहीं हुई बेचारी की, मतलब वो कोई इशू है, ठीक है, वो इतना इशू नहीं है कि वो हो गया एक दफा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेयर होता है ना कि जो 10 रन करके गया है 30 बॉलों पे, जिस तरह ये करते हैं हमारे लेजेंड्स, ठीक है, तो उसको एक्चुअली में ड्रॉप करना बनता है कि यार आप आए थे, आपने 30-35 बॉलें खेल के भी आपसे नहीं हुआ, दिस मीन्स दैट यू डोंट बिलोंग। एक बंदे की बेचारी की इनिंग ही नहीं शुरू हुई, डजंट मीन दैट ही डजंट बिलोंग, या उसने कोई गलत शॉट मार दी। सो अब्दुल्ला शफीक इज वन। देन मिडिल ऑर्डर के अंदर यू हैव कामरान गुलाम, उसको भी बेचारे को एक मैच में मार के ड्रॉप कर दिया, हालांकि उसकी पीछे परफॉर्मेंस ठीक थी। आप साउथ शकील को ले आए कि स्पिन के खिलाफ खेल लेगा। अच्छा, द फनी पार्ट इज दैट यू आर ब्रिंगिंग अ बैट्समैन थिंकिंग कि स्पिन के खिलाफ हमें बैट्समैन चाहिए, लेकिन आप स्पिनर नहीं लेके जा रहे, कमाल है। यार मतलब इनकी जो बैट्समैन लेके जा रहे मेंटालिटी है ना, हैं। ऑनेस्टली और बहुत अल्लाह और ताला फिर वो बस आके माफ कि भाई करे। कहते हैं, आके भाई कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब बंदा क्या यार के, क्या या मतलब देन एक्सपीरियंस नहीं है, प्लेयर देन मतलब यू कैन एग्जैक्टली। और फिर फखर जो है, ही आई थिंक ही डिड सम इंटरव्यू विद पीसीबी। पीसीबी इज लाइक ट्राइंग टू डैमेज कंट्रोल द मीडिया टीम, सो वो जो परफॉर्मर प्लेयर है जो कि नहीं जलील हुआ, वो उसी का इंटरव्यू आ रहा है। तो फखर इज लाइक कि मैं 1 महीने में आ जाऊंगा, कम बैक कर लूंगा। और उसके बाद यू हैव लाइक मोर, लाइक बॉलिंग में तो बहुत ऑप्शन है। अरफात मिन्हास एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। अराफात देन मिन्हास, यू हैव यस। सुफियान मुकीम, यू हैव फैसल अकरम। देन बॉलिंग में आपके पास जीशान एक लड़का, अली रजा है, नसीम शाह ब्रदर उबैद शाह इज प्रीटी गुड, अबरार इज ओके, लेकिन ये आपके पास कुछ टैलेंट है। कीपिंग में आपके पास हसीबुल्ला है, ही इज अ गुड बैट्समैन, आई वुड मोहम्मद से, हारिस। नॉट बैड एट ऑल। मोहम्मद हारिस भी है, बिल्कुल है। मोहम्मद हारिस अब्दुल अभी। समद इज अ हिटर, अब्दुल समद इज अ हिटर, अब्दुल ही इज समद इज फ्रॉम अ गुड प्लेयर। फैसलाबाद, इज अ टॉल गाय, इज अ गुड प्लेयर। अच्छा। सो अगेन द पॉइंट इज के, सॉरी अली, मैं बस इसको वाइंड अप करता हूँ। द पॉइंट इज के प्लेयर्स आपके पास आ जाएंगे, सो लेट्स जस्ट अज्यूम कि प्लेयर्स आ गए और उन्होंने परफॉर्म कर दिया। 2 सीरीज में भी परफॉर्म कर दिया, एक सीरीज हम जीत भी गए। अच्छा, अब वहां से जो वे फॉरवर्ड है ना, वो मैं बताता हूँ आपको क्या है। वे फॉरवर्ड ये है कि बेसिकली आपने जो पावर, सो मैं आपको ना थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगा, ज्यादा नहीं जाऊंगा। 2017 से लेकर 2019 तक ना, 2016 से 2019 तक मिकी ऑर्थर एंड सरफराज वर लाइक द पावर सेंटर्स ऑफ द ड्रेसिंग रूम, ठीक है। बट पावर वॉज काइंड ऑफ लाइक इक्वली डिवाइडेड। यस, दे मस्ट हैव हैड लाइक गुड कोऑर्डिनेशन एंड ऑल, लेकिन उसमें ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। मिकी ऑर्थर की अपनी एक सोच थी, जैसे हफीज का एक्शन बैन होता था तो वो उसे टीम से निकाल देता था कि अगर ये बॉलिंग नहीं कर रहा ना, तो फिर एज अ बैट्समैन इसकी टीम में जगह नहीं बनती। हो सकता है कि हफीज सरफराज को कन्विंस कर लेता, लेकिन वो मिकी को कन्विंस नहीं कर पाता। सो 2-3 लोगों में पावर डिवाइडेड है थोड़ी सी। अब होता क्या कि जब आप इस तरह की यंग टीम लेके आते हैं ना, उनके ऊपर आपको एक फादर फिगर बिठानी पड़ती है, जैसे बॉब विल्बर था, या कोई ऐसा कोच हो जो कि जरा सीनियर कोच है, बेशक आप लोकल लेके आए, और जो थोड़ा सा ना फादरली फिगर है, और फिर वहां से आप पावर को करें। अब आप ये नहीं करना कि मोहम्मद हारिस जो है, जिसने अभी देखे, बाबर आजम इंटरनेशनल में इतना कोई बुरा परफॉर्मर तो नहीं था, 2020 2021 तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। ए बी सी टीम की बात छोड़ दें, ए टीम के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। हमने उसी बेसिस पे उसको कैप्टन बनाया था, एवरीबडी एग्रीड कि यार ही इज आवर बेस्ट प्लेयर। अगर बेस्ट प्लेयर पावर स्ट्रगल में अपने आप को भी ले डूबा है, टीम को भी ले डूबा है, तो अभी हारिस ने तो परफॉर्म भी नहीं किया, और अगर हम उसको वो वाला राउट फिर से उसको दे दिया कि तुम ले लो सारा कुछ, तो वो तो उससे भी जल्दी क्रैश करेगा। सो बेसिकली आपने पावर सर्कल को थोड़ा डिवाइडेड रखना है कि कोच के पास भी पावर है, सिलेक्टर के पास भी पावर है, आपस में डिसएग्रीमेंट को लेके आना है, लड़ाई फट्टे थोड़े करने हैं, थोड़ी सी मुंह मारी होनी चाहिए, थोड़ी सी कि मैं रिजाइन कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये वो। ये जब आप बहुत ज्यादा एग्रीएबलनेस पे हाई हो जाते हैं, या एक कोई ऊपर आके सारे फिर यस मैन नीचे आप बिठा लेते हैं, या हर एक ही तरीके से आप चलते जाते हैं, उसमें आप कभी भी एक रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते। I'll end this with the conversation. Shane Warne and Steve Waugh were the worst enemies in the dressing room. The Buchanan, their coach, Aussies abuse him that he was the worst coach of their lives, and that guy has won them 2 World Cups. Like, they will say that we won it, he was just sitting in there as a coach, but you know what I'm saying? Like, there was a lot of disagreement. Maybe when Virat Kohli retires, he might tell some stories about Rohit Sharma's disagreements with him, like जो issues आए उनके, या 2021 World Cup में, like just look at how Kohli thinks of KL Rahul as an opener, and how Rohit Sharma thinks of KL Rahul as a middle order batter. How Kohli thought very highly of Bhuvneshwar Kumar, and how Rohit Sharma has got him out of the team. So disagreements जब आते हैं तो वहां पे परफॉर्मेंस भी आती है।
और इसकी ना एक बैलेंस होता है। एक होता है डिसएग्रीमेंट इतना ज्यादा चले जाना कि टीम की यूनिटी खराब होने लगी, एक दूसरे की टांगे तोड़ने लगे। और एक होता है कि आप दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि आप इतने यूनाइटेड हो जाते हैं कि आपकी सारों की सोच एक जैसी हो जाती है। तो लेकिन ये इसमें दोनों एज चीजें अ गलत है, इसके यार बीच में एक बैलेंस है, I'm sorry before वो you आपने start. लेना है। उसमें नहीं नहीं, एक I'm second just रुको. gonna add a question. हाँ बोलो। Okay, okay, sorry. So I know that you wanted to ask a question, but मेरा एक आप सबसे सवाल है. मेरा ये है कि like when they say that हम आप दोनों से मेरा सवाल, इसके बाद मैं भी आंसर करूंगा उसको. Very like brief. I only need like few sentences. So when you say surgery, तुम लोगों को क्या लगता है सर्जरी के अंदर क्या होना चाहिए? बिकॉज ये तो आमिर को निकाल दिया जो पहले ही मरने वाला था और निकाल के सर्जरी का नाम दे दिया. सो व्हेन दे से कि सर्जरी करेंगे और चेंजेस लेके आएंगे और बहुत एक यू गोना सी अ न्यू फेस एंड एक्स वाई जी. सो व्हेन दे से लेट्स जस्ट डू अ सर्जरी, तो लेट्स स्टार्ट विद यू अली. व्हेन दे से सर्जरी तो आपको क्या लगता है? जस्ट गिव मी लाइक अ ब्रीफ आंसर. क्या आपको क्या लगता है कि क्या Yeah. होना चाहिए? I think okay. I personally feel कि सर्जरी इन्होंने करने की कोशिश की है. That's what I feel. Right? The Champions Cup, ठीक है, was पार्ट ऑफ अ सर्जरी जिसमें आपने अपने जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना इनको आपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स के सामने लाके खड़ा कर दिया. मसला ये है कि जो आपको रिजल्ट्स मिले थे पाकिस्तान कप से उनको आपने फुली इम्प्लीमेंट नहीं किया. फॉर सम रीजन यू डिडंट इम्प्लीमेंट दैट. अब शाहीन अफरीदी, नो डाउट ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर्स, बट औरंगजेब वुड ऐड टू दिस के शाहीन अफरीदी हैड द वर्स्ट इकोनॉमी इन दैट टूर्नामेंट. ठीक है, फैसलाबाद में शाहीन अफरीदी को उन्होंने मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया था. बाबर आजम स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, लेकिन बाबर आजम had an extremely poor strike rate for the first 2 or 3 quarters of his innings. वही जो बाबर का सेट पैटर्न है, 50 ऑफ 75 बॉल्स और आखिरी 25 बॉलों पे फिर 40-50 करके ना अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करके कर लेता. तो यू डिडंट इम्प्लीमेंट दोस रिजल्ट्स. आई थिंक सर्जरी, और दूसरी बात द रीज़न कि सर्जरी नहीं हुई कि यू वर बिल्डिंग अप थिंग्स एंड यू वांटेड टू रिप्लेस. मसला ये है कि मोहसिन नकवी इज नाउ द इंटीरियर मिनिस्टर एज वेल एज द पीसीबी चेयरमैन. He has to manage the venues of the Champions Trophy while he also has to manage the security of the Champions Trophy. ये बंदा दोनों काम नहीं कर सकता साथ साथ सर्जरी. तो आई फील के सर्जरी यही है कि आपको अपने प्लेयर्स ड्रॉप करने, यंग प्लेयर्स को लाना है. लेकिन बिकॉज देयर इज एन आईसीसी टूर्नामेंट या एन एशियन टूर्नामेंट एवरी 5 to 6 months, उन टूर्नामेंट्स में फेलियर के डर से ना ये दोबारा उन्हीं पुराने चेहरों को वापस ले आता था एक नई शक्ल में. रिजवान को ले आए, लोगों ने कहा ओहो चेंज हो गया, रिजवान आ गया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, साउथ अफ्रीका को हरा दिया. हम सब उसमें हो गए थे ना खुश कि पता नहीं कितने चेंजेस आ गए. अब मसला ये है कि हम यूएसए से भी हार गए हैं, हम शायद कल बांग्लादेश से भी हार जाएं. अब मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट अब इतने लो पॉइंट पे आ गई है ना कि अगर हमें कोई बताए ना यार कि हमारा अगला आईसीसी टूर्नामेंट ख़राब हो जाएगा कि अगर हम यंगस्टर्स को लेके गए, तो आगे से जवाब आएगा कि भाई अभी भी ख़राब है, तो माइट एज वेल इनके साथ ख़राब कर लो. पाकिस्तानी फैंस लिटरली, इफ़ यू पिक हम्म अ टीम ऑफ 11 यंगस्टर्स और ये जाके युगांडा के हाथों एलिमिनेट हो जाए ना, लोग कहेंगे हम इसको प्रेफर करते हैं रेदर देन द फैक्ट कि हम नॉकआउट्स खेल के एलिमिनेट हो जाए विद द लाइक्स ऑफ बाबर शाहीन. दिस इज व्हाट द हम्म. पीपल वांट टू सी. तो आई थिंक फैंस की भी अब एक्सपेक्टेशन बन गई. तो पहले सर्जरी होती थी लेकिन इट वाज अ शॉर्ट टर्म सर्जरी कि यार कि बंदा करता रहे. अब फुल ऑर्थोपेडिक सर्जन को बुला के ना टांगे और कमर शमर सब रिप्लेस किया जाएगा. बट आई विल हैंड इट ओवर टू औरंगजेब. बट औरंगजेब में थोड़ा सा व्हाइल यू टॉक अबाउट मोहम्मद हारिस, आई थिंक मोहम्मद हारिस को उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश तो की थी बिकॉज ही इज द कैप्टन ऑफ द ए टीम, कैप्टन ऑफ शाहीन. तो आई थिंक उसको पहले उन्होंने कैप्टनसी से ग्रूम करने की कोशिश की थी जिसमें ही फेल्ड. तो डू यू थिंक देयर स्टिल अ वे बैक फॉर हिम इन द टीम, क्योंकि मोहम्मद हारिस हैज हिमसेल्फ टू ब्लेम एज वेल along with the chances. तो हाँ, what do उसकी you answer फॉर्म the इतनी की surgery वाला खास नहीं है. question? हाँ, और खुद इसका अपना एटीट्यूड भी कुछ चीज़ों में मैं देख रहा था कि थोड़ा नट केस हो या गया है. तो जस्ट टॉक अबाउट बोथ ऑफ those things. Then Usman, we'll also hear about you, what you have to say about Mohammad Yeah, Haris. so we have to look at what kind of format that we are going to be focusing. I think there is no test cricket for us for the next 8 to 9 months, and then the ODI cricket is quite sparse. Like most of it is T20s because T20 World Cup के लिए prepare करता है और उससे पहले एशिया अभी कप भी हम T20 न्यूजीलैंड है. जा रहे हैं where we're playing 5 T20s and I think 3 ODIs. Then we're traveling to West Indies where we're playing again ODIs and T20s. So these are the next Yeah. upcoming tours. Test So दो ही हैं जो कि साल के एंड पे हैं. एग्जैक्टली तो अभी आप अगर सिर्फ T20 टीम को प्रिडोमिनेटली फोकस करें तो T20 टीम के अंदर आप अगर आप मेरे से पूछो, इफ यू आस्क मी लाइक पर्सनली, आपको सबसे पहले तो ये जो मैंने 5 लोग बताए इनको आपको टीम से निकालना पड़ेगा. रिजवान, बाबर, शाहीन, नसीम, राउफ, ये 5 बंदे बाहर होते हैं टीम से. ठीक है. मैं शदाब को इसमें डाल देता लेकिन शदाब पिछले 5-6 महीने से प्रोसेस एक फॉलो कर रहा है. ही इज प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट. If he's doing well, if he's performing, I'll give him a chance for sure. And leadership, like the team leadership,
वो आई थिंक काफी ज्यादा मैटर करेगी कि आप ये भी कह सकते हैं कि यार शादाब अगर बाहर से आके टीम का कैप्टन लग जाता है, लाइक एक टीम लेके आता है बाहर से आके कैप्टन लग जाता है, तो आप उसको थोड़ा सा डिफेंड इस तरह कर पाते हैं। एक तो इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली भी है, सेकंड जो अभी आपके दो डोमेस्टिक वाइट बॉल फॉर्मेट के कंपटीशन है उसमें दोनों ट्रॉफी शादाब ने एज कैप्टन जीती। सो और पीएसएल भी शादाब ने जीती हुई एज कैप्टन। सो वहां से वो डिफेंस आप बड़ी आराम से कर लेंगे। द पॉइंट इज के जब आप T20 की टीम लेके जाएंगे ना, तो आपने बेसिकली अब पूल को इस तरह क्रिएट करना है कि आप ये जो आपका मेंटेलिटी है ना, स्पेशलिस्ट वाली माइंडसेट वाली मेंटेलिटी के 6 बैट्समैन 5 बॉलर और ये, अब आपने ना ऑलराउंडर्स जितने भी आपके पास है ना, जो आपको हल्के हल्के भी पोटेंशियल ऑलराउंडर लगते हैं, आपने उनको ऑलराउंडर रोल्स में डालना है। क्योंकि जस्ट लुक एट इंडियाज बैलेंस राइट नाउ, लाइक 8 बैट्समैन है जडेजा तक, और उसके बाद 6 बॉलर है उनके पास। और नीचे सो शमी भी आके छक्के मार लेता है, डोंट गेट मी रॉन्ग। हाँ अभी हाँ एंड अजमत अभी जिस तरह आज एक बॉलर उमर जई, उसने 41 रन्स भी किए और 5 विकेट्स भी ली। एंड द टू टीम्स दैट डोंट हैव लाइक प्रॉपर ऑलराउंडर्स इज इंग्लैंड एंड पाकिस्तान इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी, एंड लुक एट वेयर दे आर। ठीक है, सो द पॉइंट इज के आपने थोड़ा ऑलराउंडर सेंट्रिक टीम बनानी है, ताकि आप ये जो बाद में फिर कोई इंजर्ड हो जाता है, तो वो आप ऐसा आप टीम को हिला देते हैं। एक ऑलराउंडर अगर इंजर्ड हो जाए, तो उसको फिर आप ऐसा टीम को हिला देते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आती। सेकंड जो आपने चीज करनी है, ये जो आपका डॉक्टर है ना, जो टीम फिजियो है, इसको बाहर निकाल दें। क्योंकि जितने इसके टाइम में टीम में प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं और उनकी फिटनेस खराब हुई है, लाइक इनके जितनों के पेट निकले हैं, ठीक है, और जो इनकी हालतें हुई हैं, इस बंदे को सबसे पहले बाहर निकाल दें। और आप कोई प्रॉपर एक फिजिकल फिटनेस का बंदा रखें टीम के साथ, डॉक्टर जो कि इंजरीज को मैनेज करे, और एक मेडिकल पैनल आप अच्छा रखें, क्योंकि प्लेयर्स जब ग्राउंड में जाते हैं तो इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स कार रनिंग ऑन अ ट्रैक, सो द टायर्स विल गेट worn आउट। ठीक है, सो दे वुड नीड रिप्लेसमेंट, दे वुड नीड गुड केयर। ठीक है, तो वो चीज आपको चाहिए, बैक बैक ऑफिस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए इस मामले में। और तीसरी जो लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हार से ऑब्वियसली आपको नहीं डरना है। लाइक अगर आपका न्यूजीलैंड में वॉश आउट भी वाइट वॉश भी हो रहा है, क्योंकि जो अली ने भी मुझे एक बात की थी अभी पर्सनली, कि बैगेज लेस प्लेयर चाहिए, जिनका बैगेज नहीं है कि ये यार हम पिछले 2 आईसीसी टूर्नामेंट हारे हुए हैं, या मेरी परफॉर्मेंस नहीं आई थी पिछले 2 टूर्नामेंट्स में, अगर इस टूर्नामेंट में रन ना आए तो मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा, मैं अपने लिए खेल लेता हूँ। अब मतलब इन बच्चों के पास क्या ही होगा लूज करने के लिए। और ये जो आपका डीएनए है ना पाकिस्तान क्रिकेट का, लाइक वो जो एक हम एटलीस्ट हमने जो अपनी एज में देखा, इमरान नजीर शाहिद अफरीदी वाला जो डीएनए है, कि यार फियरलेस खेल रहे हैं, मतलब वो भी बुरे लगता था कभी कभी कि यार ये क्यों आउट हो गया, लेकिन एटलीस्ट वो उसमें ये नहीं होता था कि लगता था कि यार ये सेल्फिश प्लेयर है, मतलब मैं प्लेयर्स इसमें हैं एक ये। नाम ठीक ऐड है, करना चाहूंगा औरंगजेब, कामरान अकमल एज एन ओपनर। ही वाज वेरी हाँ एग्रेसिव एज इवन एन ओपनर कामरान यार। अकमल, कामरान इवन अकमल को इवन कब लाइक, कब उसको टेंशन नहीं थी यार उस बंदे को, वो हमेशा आके एक्सेलरेट करता था। या एंड और सो द पॉइंट इज कि आप जब इस तरह के अपना एक वो फियरलेस वाला माइंडसेट लेके आएंगे ना, स्पेशली अब ओडीआई क्रिकेट में, यार क्या आज मैं ग्राउंड गया हुआ था, मैच देख रहा था, तो इब्राहिम वाज प्लेइंग, इब्राहिम जारदरान, और मतलब 4 फील्डर इन आउटसाइड द सर्कल होते हैं 40 ओवर्स तक। ठीक है, तो आपके पास हमेशा एक बाउंड्री ऑप्शन ओपन होता है। सो वो आर्चर ने सारी लेग साइड फील्ड पैक की हुई, ऑफ साइड पे एक प्लेयर था, वो हल्की सी भी ऑफ स्टंप पे कराता था, वो उसको ऑफ पे चौका मार देता था। मतलब कोई इतनी बड़ी मतलब ही वॉज लाइक प्लेइंग वेरी लेस, लाइक बहुत ही लो रिस्क क्रिकेट उसने खेली है, कोई ऐसी उसने कोई हाई रिस्क शॉट नहीं मारी कि बंदा के बड़ी खतरनाक थी, मतलब आउट भी हो सकता था। सो अगेन टू सम इट अप, यू नीड लाइक दैट डीएनए ऑफ योर टीम बैक, एंड यू नीड टू बैक देम। आई एम नॉट सेइंग बिकम इंग्लैंड कि बिल्कुल ही पागलों की तरह मार के आउट होने शुरू हो जाओ, स्पेशली इन ओडीआई क्रिकेट, बट आपको अपना वो डीएनए वापस चाहिए। और डीएनए की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपनी बॉलिंग वापस चाहिए। एज अ कंट्री आप हमेशा एज अ बैटिंग यूनिट थोड़ा से कम रन करते हो बाकी हाई हैवी स्कोरिंग कंट्री से, बट लेकिन आपकी बॉलिंग इतनी तगड़ी होती थी हमेशा, जो कि अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं है, वो आपको निकाल लेती थी। इवन अभी भी ये जो बॉलर्स हैं, ये जब आउटसाइड एशिया जाते हैं तो ये कुछ ना कुछ गुजारा कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में, और उसी एग्जैक्टली वजह से आप exactly. जीत जाते हो। तो आपकी बैटिंग यही है, आपकी बैटिंग वहां पे भी यही थी, लेकिन मैं द पॉइंट, या I'm हाँ gonna bring आपने, Usman into this right now या because श्योर, we're coming to the end of the podcast. Usman डीएनए के लिए obviously जहाँ डीएनए वापस आना वहाँ बाप की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, तो क्या है जाकिर जावेद द राइट फादर ऑफ दिस टीम टू मेक श्योर कि डीएनए वापस आ जाए, और डज ही जस्ट नीड टू गो बैक टू जो लाहौर कलंदर्स का पीडीपी है जहाँ उसने बहुत से करियर तबाह किए, वहाँ 2-3 बना भी दिए। नंबर वन। नंबर टू, what is the way forward according to you? Like औरंगजेब ने तो बताया है like बड़े डिटेल में, but do you have any player in your mind? I know you mentioned मोहम्मद आरिस, ख्वाजा नाफे, but like I mean
Do you think they're ready to take on this responsibility? So I'm going to hand this over to you, and then we're going to conclude once you answered your question. Yeah, thank you for that. I think आकिब जावेद जो है उसको probably लाहौर कलंदर वापस चला जाना चाहिए. He should not be where he is right now. एक दो मैचेस तो जितवाए हैं और वो जो मैचेस जितवाए हैं तुम लोगों को देखना चाहिए कि वो नुमान अली और साजिद खान पाकिस्तान की जो टिकट वो जो वो जो चिपकी वाली है ना बॉल टिप्पा खा के किधर जा रही है वो नहीं वन टिप खेलते थे हम लोग उस तरह की पिचेस पे उन्होंने जितवाए हैं. सो आई फील लाइक आकिब जावेद इज नॉट राइट कैंडिडेट. मुझे लगता है ओजी एज वहां पर भी मैच हार गया यार. आखिरी मैच वहां भी हार गया जाके. देखा यार ये असल में अप्रोच का मसला है टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे लगता है कि अगर आपने सर्जरी करनी है ना मेरे लिहाज से सर्जरी का मतलब है कि आप ऊपर से स्टार्ट करो. आर्मी चीफ को हटाओ पहले. नहीं हम जिस करें मेरा कहने का मतलब है कि आप पहले पाकिस्तान चेयरमैन को यहाँ से साइड पे करो. ठीक है उसके बाद सारी सर्जरी स्टार्ट होने वाली है. आई होप यू गेट इन ट्रबल. तो नहीं, आई एग्री विद यू. क्या आई मीन, और अच्छा हम एक बात कर लेते हैं. Why did Babar Azam become the captain of the team again? NPMA का cool. ठीक है. यार उनके पास नहीं था Everyone ना knows, उनके right? पास ऑप्शंस ही नहीं थी असल में. नहीं, होता there's क्या one कि person who was in a certain post who wanted Babar Azam to be the captain. देयर यू गो. बाबर आजम पहले क्यों कैप्टन बने थे सरफराज अहमद की जगह? क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि चलो, इमरान खान स्टिल हैड अ क्रिकेटिंग माइंड, राइट? वो उसने रमीज कहा कि राजा हाँ, उसके नीचे लगा हुआ था ना. रमीज राजा वांटेड टू हाँ, मैरी बाबर आजम और मैं कहता रमीज हूँ, राजा वाज लाइक द ओजी गाय बैक देन. कसम खुदा की है. तो रमीज राजा ने तो उसने उसके घर रमीज शादी कर ली थी. उसको देख देख के वो रमीज राजा क्या कुछ करता था उसकी पोस्टर्स देख देख के यू नो. सो वी नीड टू बी कॉन्शियस के क्या हो रहा था. कॉन्शियस बट एनीवेज ऑब्वियसली. कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग सर्जरी जहां तक है तो सर्जरी के अंदर आपको सबसे पहले पीसीबी चेयरमैन को निकलना होगा. सीधी सीधी बात है. सबसे ऊपर वाला हटेगा तो फिर ही यू नो जिस तरह हिटलर ने किया था. हिटलर ने सारों को खत्म कर दिया था. इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल. लेकिन हिटलर ने जो किया था उसने कहा था कि सारे जाएंगे उनके खानदानों को भी खत्म लेकिन कर दिया था. हमारा जो हिटलर है, उस्मान, जो हमारा हिटलर है, उसी ने तो पीसीबी चेयरमैन लगाया है. बस अब वही है ना क्या उसको कर कौन. अच्छा, सकते मैं सॉरी थोड़ा मैं सॉरी थोड़ा इंटरप्ट करूंगा. मुझे ऐसा लगता है कि ना आप हम करो और ऐसे इंटरप्ट. ये डिस्कशन गलत डायरेक्शन में जा रही है. कई इंटरप्ट करो कई कई और कई दफा ऐसा होता है कि ना हम लोगों का जो क्रिकेट वाले भी होते हैं वो पीसीबी, फर्स्ट क्लास, डोमेस्टिक, कोचेस, सेलेक्टर्स. मैं कहता हूँ यार वो सारा हो चुका है ना. आपने पीछे कर लिया है ना. आप कितने कोचेस बदले, कितने सिलेक्टर बदले हैं, सारा कुछ बदल लिया है. पीसीबी चेयरमैन कितने बदल दिए हैं. यार एक दफा प्लेयर भी बदल के देख लो. वो नहीं बदले बस. यार वो प्लेयर बदलो ना इस दफा. प्लेयर के साथ साथ प्लेयर की अप्रोच भी बदलनी चाहिए. हम लोगों के अंदर ना वही जो वो अप्रोच इनकी नहीं. देखो मैं यही आपको कह रहा हूँ ना कि अप्रोच इनकी नहीं देखो मैं आपको बदलेगा. बताता हूँ. अब मोहम्मद हारिस है ना और ख्वाजा नाफे वो कोई टीम में आके बाबर आजम की तरह और रिजवान की तरह थोड़ी डक्के लगा लेंगे. क्योंकि उनकी अप्रोच वो बनी हुई है. उनको वो बाबर आजम और रिजवान जैसी क्रिकेट खेलने के लिए ना 2-3 साल बहुत बुरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी मेंटली. तब जाके वो उस लेवल पे वो आएंगे. टुक टुक लेवल ठीक है. पे आ जाएंगे. तो यस. मैं तो एक तो इसलिए मैं मैं कह रहा एक हूँ कि चीज आपकी जो हाँ मैं एक चीज ऐड आपकी जो करना सक्सेस चाहूंगा. आ जाती है ना, आपकी जो सक्सेस हाँ, आपकी आ जाती है ना जब एक दफा एक स्टाइल ऑफ प्ले से, फिर आप उस प्ले से निकलते नहीं हो. मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा, देन वील कंक्लूड. क्योंकि मैं साइम के केस में मैंने देखा है. The thing I like about calling back ख्वाजा नाफे या मोहम्मद हारिस या इवन साइम अयूब है कि ये प्लेयर्स ना पाकिस्तान में अपना नाम बनाने से पहले लीग्स में अपना नाम बना चुके हैं. ये पैसा हम्म. कमा के आ रहे हैं. ये कमियों की तरह टीम में नहीं आ रहे कि इधर आएंगे, पैसा बनाएंगे, लीगें खेलेंगे, चिमट जाएंगे. ख्वाजा नाफे हैज ऑलरेडी मेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी बिफोर कमिंग टू पाकिस्तान. वो ऑलरेडी ना इस लीग सर्किट में एक एमवीपी बनता जा रहा है. ऐसा ऐसा वो अपना नाम बना लेगा. साइम अयूब भी पीपीएल के सीपीएल अंदर भी खेल उसने चुका बड़ा था. नाम बनाया अपना. एग्जैक्टली. ये साइम अयूब भी सीपीएल खेल चुका था बिफोर ही केम मेड हिज डेब्यू फॉर पाकिस्तान. मोहम्मद हारिस का भी शायद यही केस था, थैंक्स टू पीएसएल. तो इफ दीस प्लेयर्स डू कम इनटू द टीम, हारे या जीते, एज लॉन्ग एज वी सी द इंडियन टीम T20 में दिल डू फाइन. या ओडीआई में तो देयर अभी इज अ बिट ऑफ T20 है एन ना, इशू, फिर बट तो यार T20 T20 में है. विल बी फाइन. एक और चीज जो मुझे लगती आई है आई आल्सो थिंक फील के एक सेकंड रुक. मुझे जो चीज लगती है वो लगती है कि जो आपके सिलेक्टर्स नहीं है ये 5-5 6-6 लोग बैठे हुए हैं कि यार इसको सिलेक्ट कर लो उसको सिलेक्ट कर लो. आई डोंट थिंक दैट्स हाउ. लाइक एक बंदा होता है. That's a Mohsin Naqvi problem. या That's a Mohsin Naqvi problem. आपको Mohsin Naqvi का मसला नहीं ये नहीं है कि आपको सिर्फ he एक बंदा. doesn't. हाँ आपको सिर्फ हाँ. एक बंदा रखना चाहिए और उसके ऊपर आपको 2-3 सीरीज देनी चाहिए. नहीं तो उसको हटा के आगे मूव ऑन करो. ऐसे नहीं कि 5-6 लोगों को ब्लेम कर रहे हो. उसमें से जो जो गलत वाला है जो जिसकी पावर कम है आपने उसको बकरी बना ली और उसको अच्छा, निकाल दिया आपने. उसका मैं आपको समझाता हूँ. सो बेसिकली होता क्या है कि जो पीसीबी है ना इस टाइम वो टोटली ना एक बन गया है. एक सोने की चिड़िया है इस टाइम, राइट. इट्स देयर इज अ लॉट ऑफ मनी दैट्स कमिंग इन फ्रॉम आईसीसी. देयर इज अ लॉट ऑफ मनी दैट्स पीसीबी इज अर्निंग ऑन इट्स ओन.
government is not paying them anything. Government maybe assists them with security and arranging these logistics for the series and all. But other than that, PCB is actually earning a lot of money. So वो एक ना लोगों को अपने लोगों को नवाजने की जगह बन गई है. और सेकंड ये है कि फिर जब कोई ये जो टीवी चैनल्स और हमारा मीडिया और सोशल मीडिया पे बेसिकली whenever some ex cricketer is like bashing PCB, what they do is that the remedy for that, according to PCB, is offer them a job. Over So, them a job. और हमारे माशाल्लाह से एक्स क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि मेरे ख्याल में मैंने तो दुनिया में पहली दफा ही देखा कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट से 50-50 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं और वो टीवी पे बैठ के यार और ये चैंपियंस चीज ट्रॉफी भी भी कवर कर रहे मुझे लगता है ये चीज भी कम होनी चाहिए हमारे जो है ना लेकिन सारे मैं तुम एक नोटिस ओके करो ओके इस बॉयज, ये इस this is going to be our conversation for the next podcast. but one The last ex thing cricketers. मैंने one start किया. last one Okay, last we're thing going to give Usman 30 seconds and then we're going to end it. Usman, last 30 seconds for you. यार 2 मिनट कर दे जानी But anyways, what I was gonna get to is like पाकिस्तान के तुम नोटिस करो कि यहाँ पे शोएब अख्तर बैठा हुआ है, इधर सलमान बट बैठा हुआ है, इतने ज्यादा आपने चैनल्स बना लिए हैं, ये सारे के सारे एक्स क्रिकेटर्स हैं. एक्स इज अ रीजन, आपकी एक्स, तुम लोगों की भी एक्स होगी, मेरी भी एक्स थी. There is a reason it's called an X, man. You don't need shit from them. You need the new stuff, bro. Come on now. तो हंस रहे. पर एनीवेज मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको एक्स क्रिकेटर्स के अंदर से भी सबकी बात नहीं सुननी चाहिए. अगेन जैसे मैंने कहा कि एक सेलेक्टर होना चाहिए, एक पीसीबी चेयरमैन होना चाहिए, जो कि मोहसिन नकवी और को नहीं होना चाहिए. ठीक है, सीधी सीधी बात है, मोहसिन नकवी को हटाओ. मेरे लिहाज से पीसीबी चेयरमैन आप लगाओ शाहिद अफरीदी को या इमरान नजीर को, और आप एज अ कोच लेके आओ, कोई अग्रेसिव कोच लेके आओ, इमरान नजीर को ले आओ कोच. कोई ऐसी आप अप्रोच तो चेंज करो. आप वही टुक टुक वो मिसबाउल हक वाली अप्रोच, वही मुझे पुराने मुझे जमाने में. बाय द वे एक फीलिंग आ रही है ओजी, मजे की बात. उस दिन शोएब अख्तर कह रहा है कि लगता है मुझे ना कुर्बानी देनी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए. आई थिंक शोएब अख्तर माइट बी इन द कोचिंग सेटअप वेरी सून. I think Shoaib Akhtar and Abdur Razak, these two guys can do a lot of आई थिंक अब्दुल good रज़ाक इज अ things वेरी गुड for नेम. Pakistan. अब्दुल रज़ाक इज अ अब्दुल गुड नेम. रज़ाक ने And वो Abdur Razak is already स्टेज ड्रामे working दिखाने. with the अब्दुल team. रज़ाक ने पहले कह रहा आजा मैं दीदार करा के आता हूँ. ठीक है, स्टेज ड्रामा. यार नहीं, एक और चीज हम अब्दुल लोगों इंतजार दे रज़ाक ड्रामे वेखने चला को एक जाना और उन्हें. चीज भी हम लोगों को नोटिस करनी चाहिए कि अच्छा देखो अच्छा. हमारी टीम में हाँ, सिर्फ नसीम शाह लास्ट थिंग, यंगस्टर है. ऑब्वियसली द लास्ट. सिर्फ नसीम शाह यंगस्टर है, बाकी टीम्स कोई में कितने यंगस्टर नहीं है, यंगस्टर खेल चार रहे चार हैं साल यार. उम्र, चार चार साल इन्होंने और वो पीएमएस टीम सिर्फ में पेप्सी खेल के लिया एड्स है. में काम कर रहा है, बाकी सारे इसने ऐसे प्लेयर्स लिए हुए जो 30 साल से ऊपर है. यार कम ऑन, यू नीड एनर्जी, यू नीड लाइक यंग लोगों को चलो, लेके जाओ. ख्वाजा नफी की ऑलराइट. 100% जगह बनती है, मोहम्मद हारिस की 100% जगह बनती है, हसन जो अली रजा उसकी 100% जगह बनती है. 5-6 नए प्लेयर्स लेके आओ जो आपके लेस देन 22 ईयर्स हैं बेसिकली. Okay, we're going to stop it right there. Thank you so much, Usman. Thank you so much, Aurangzeb. I had a lot of fun. I'm sure आप दोनों को भी मजा आया होगा. And we're going to continue this, right? Having this two different points. I mean, आज सारे एक ही पेज पे कि पाकिस्तानी टीम ने shit किया, लेकिन I'm sure कि there'll be more conflicts that we can talk about in the future. Hopefully, पाकिस्तान का squad announce होगा in a few days for the New Zealand series, and we get to see new faces. That will be exciting. If we don't see new faces, then it'll be depressing all over again. बट आई But थिंक एट दिस this पॉइंट आई is एम fun. रेडी टू फेस. आज रात को पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज्ड, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर. Not going to be surprised, and I guess none of us really want Pakistan to win क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो कील फाइनली ठुक जाए इस टीम में और सारी बातें खत्म हो जाए. With that being said, thank you so much for watching this podcast. Do like, do subscribe, do add your comments, and we're going to be looking forward and do look forward to our next episode whenever we upload it. Thank you so much.